राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, एक समलैंगिक पीड़ित व्यक्ति ठीक हो सकता है और उसके आज मैं प्रमाण दूंगा। उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, पर उसकी गोपनीयता रखते हुए उस रिकॉर्डिंग को मैं आवाज़ बदल दूंगा। पर आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूर्ण ज्ञान लेते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञान को अधूरा बीच में छोड़कर अपने आप को ज्ञानी मानना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुझसे समलैंगिक जो एक पीड़ित था, उसने ज्ञान लिया, उसने आधी काउंसलिंग ली और आधी काउंसलिंग छोड़ दी। पर बड़े हर्ष की बात है कि वह लड़का जो अब शादीशुदा होने के बाद में भी अपनी स्त्री की तरफ कभी देख नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था और उसके प्रति लिंग उत्थान नहीं होता था, वह व्यक्ति, उसका लिंग उत्थान आ गया और उसकी पत्नी गर्भिणी है। अब उसने मुझे थैंक यू बोलने के लिए मुझसे बात की और पुनः नई काउंसलिंग लेने के लिए शुरू की। आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये प्रेग्नेंट है उसकी बहू और वह व्यक्ति आराम से मैथुन कर सकता है, फिर काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उभयलिंगी बायोसेक्सुअल भी लोग होते हैं काफ़ी, बिना काउंसलिंग के उन्हें दिक्कत आती है। तो अब वह एक होमोसेक्सुअल से, उसमें समलैंगिक से जो गे है उससे बायोसेक्सुअल में कन्वर्ट हो चुका है, पर दिक्कत उनके सामने है क्योंकि उसने मुझसे जो ऑनलाइन काउंसलिंग ली थी घर बैठे, वह आधी ली थी, आधी छोड़ दी थी। ये इन लोगों में कैसी भावनाएं होती है, उसके लिए मैं एक आपको लघु कथा सुना देता हूँ, यानी कहानी सुना देता हूँ। पहले के ज़माने में, वो पुराने ज़माने में गुरु और शिष्य, राजाओं के राज थे, उस दौरान पेंटिंग करते थे, चित्रकारी करते थे, चित्र बनाते थे। गुरु चित्र बेच देता था और शिष्य चित्र बनाता था। काम सीख चुका था, पर कुछ बातें उनमें नहीं बताई गई थी। तो उसके दिमाग में एक लालच आ गया कि जो चित्र मैं बनाता हूँ उसके पैसे गुरुजी रख लेते हैं, मुझे नहीं देते हैं, और मैं मेहनत करता हूँ, मेरा परिश्रम मुझे नहीं मिलता है। तो लालच की वजह से उसने गुरु को त्याग दिया और वो एक राज दरबार में, जहाँ राजाओं के राज थे, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे ये घोषणा हुई थी कि यहाँ पे एक राज चित्रकार को पदवी दी जाएगी जो मेरा चित्र बना देगा, राजा का चित्र। तो उसमें काफ़ी लोग शामिल हुए, उसमें वह व्यक्ति भी शामिल हुआ जो गुरु को छोड़ के आ चुका था, अधूरी शिक्षा ली थी। वह व्यक्ति वहाँ पे था। तब वहाँ पे राजा के नियम और शर्त थे कि मेरा बढ़िया चित्र बनाएगा उसको यहाँ पे राज चित्रकार की गद्दी दी जाएगी, और चित्र खराब बना दिया गया तो हो सकता है मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। तब चित्र के लिए उसे ये बताया गया कि राजा एक आंख से काना था और चित्र बनाना है, उसमें राजा एक आंख से काना भी ना दिखे और दो आंख बनाए तो भी हो सकता है वो व्यक्ति वहाँ पे नाराज हो सकता है और मृत्युदंड मिल सकता है। राजा एक आंख का है, वो उसको एक आंख का काना नहीं बताना है और दो आंखें भी नहीं बतानी है, सत्य भी नहीं बताना है, झूठ भी नहीं बताना है। अब उसको चित्र बनाना है। अब दुविधा में फंस गया। गुरुजी याद आ गए। अब वो क्या दिक्कतें थी, वो टिप्पणियाँ आप कीजिए, आपके दिमाग में, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा जब समय मिलेगा इस कहानी का निचोड़। पर आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है उसके अंदर ये है कि ये एक समलैंगिक जो मुझसे ऑनलाइन घर बैठे काउंसलिंग ली थी, 5 काउंसलिंग लेने के बाद में उसने समझा कि मैं परिपूर्ण हो चुका हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है, पर पूरा ज्ञान नहीं है, उसे अधूरा ज्ञान था। अब वो वापस मुझसे धन्यवाद, थैंक यू बोलने के बाद में ये बोला कि सर मुझे वापस आपसे काउंसलिंग लेनी है क्योंकि मैं 80% तो ठीक हो चुका हूँ। मेरी पत्नी गर्भ धारण कर लिया है, जो एक समय में मेरी औरत से आंख नहीं मिला सकता था, देख नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, पर अब मेरी पत्नी खुश है, मैं खुश हूँ। और मुझे याद दिलाया तो मुझे पता चला कि मैंने तो देख तुझे नहीं, तेरी पत्नी के साथ में भी काउंसलिंग दी थी, उसने स्वीकार किया, राइट।
तो पत्नी ने भी धीरज रखी। मैं धन्यवाद देता हूँ, दोनों ने मुझ पे भरोसा किया, ठीक हुए और उसे अक्ल आ गई कि मुझे पूरी काउंसलिंग लेनी है। वह व्यक्ति पूर्ण पैसा दे के नई ऑनलाइन काउंसलिंग मुझसे लेगा, पर जो उसने बात बताई है मुझे, वो मैं आवाज़ कन्वर्ट करके आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि मूल आवाज़ उसने और मैंने बातों में कहा कि भाई उसको गोपनीयता रखी जाएगी। तो ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुरनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आपको बता रहा हूँ मेरी जो वार्तालाप उस लड़के के साथ में जिसने मुझसे 10 काउंसलिंग की बजाय 5 काउंसलिंग ली थी, और मैंने कहा बीच में क्यों छोड़ी। आखिर स्वीकार किया कि मेरी डैड होशियारी थी, निकल गई। पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, वो ठीक हो चुका है, उसकी कामनाएं पूरी हो, परिवार बढ़े, हर्ष से जिए, आनंद से जिए। सुनिए हमारी ये वार्तालाप। देखिए सर, आपको इसीलिए हम फोन किए, आपको भी धन्यवाद देना भी था। करते करते एक्सट्रैक्शन तो आ गया है, इसका भी शुक्रिया देने के फोन किए थे। और थोड़ा बहुत कुछ अगर कुछ कमी है तो आप पूरा कर दीजिए। और हम चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं तो आपका जितना भी वीडियो है, जितना वीडियो सब वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं। और आप फेसबुक का भी मेरा ये है, फ्रेंड है आपका। हम आपको मिसाल के तौर पर हमको यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि मेरा जितना मतलब हम सुसाइड करने वाले थे, जिस तरह जितना दिन से बात हुआ, आप जिस तरह बोलते गए। पहले तो हमको एक टाइम लगा, क्लियर बोले, पहले एक टाइम लगा क्या मतलब आपका जो रूल है उससे हमको मतलब ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वही करने लगे। अभी हमको एहसास होने लगा नहीं सर जो बताए थे वही से मेरा सब ठीक हो रहा है, उसी हिसाब से ठीक हो रहा है। इसीलिए आपको डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि पहले हम सोच रहे थे कि हमको लगता है कि नहीं ठीक होगा, लेकिन जो उसी तरह करते गए तो आप जाके मतलब सारा चीज होने लगा। तो इसके लिए सर को बोल देते, थैंक यू कर देते। इसीलिए आपको बोले आपका जितना भी वीडियो आता है, पोस्ट आता है फेसबुक में, सारा वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद फिर जितना भी पोस्ट आता है आपका सब देखिएगा। मेरा हर फोटो में आप मेरा लाइक दिखाई। आप सर आज सर मेरा रिक्वेस्ट करके आए, मेरा भी बहुत सारा ऐसा है प्रॉब्लम लेके, आप जो बोले सर इसका एक वीडियो बना दीजिएगा तो ये लोग मेरा फ्रेंड लोग को विश्वास हो जाएगा, तो लोग भी थोड़ा ट्रीटमेंट कराएंगे, बना दीजिएगा तो अच्छा लगा। धीरे धीरे सर हमको एहसास हुआ कि सर जो बताए थे वही नियम से हम चले, तो बाद में एहसास हुआ कि वही नियम से हम ठीक हो रहे धीरे धीरे। धीरे धीरे हम एक बात ये बताओ, थोड़ा जोर से बोलना, पहले क्या कठिनाई महसूस करते थे? पहले सर ऐसा लगता था कि मेरा जीवन बहुत खराब हो गया, मतलब ऐसा हालत हो गया था कि सुसाइड बनना। जब नया शादी किए थे हम, तो उस टाइम सर हर तरह का प्रॉब्लम हो रहा था घर में, बिस्तर में, और मतलब बीवी के साथ मतलब जाते थे तो डर लगता था, और मतलब कुछ होता ही नहीं था वहाँ पर। चलो अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब सर बहुत अच्छा मतलब हो गया सर। अब सारा चीज मतलब 100% नहीं सर, 80% ठीक हो गया अभी। ठीक है, वो तो बीच में ट्रीटमेंट पूरा नहीं लिया था। और दूसरे जो समलैंगिक पीड़ित है उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जो दूसरी जो सर समझ पीड़ित है सर, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर जो है वो निराश ना हो जाए। और बहुत ऐसा इलाज हर जगह, मतलब ऐसा ऐसा डॉक्टर है जो पूरी तरह से ठीक कर देता है। और हम चाहते हैं कि वो आपसे संपर्क करे और पूरी तरह से अपना जीवन को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।